नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, मंदिरों में रामचरितमानस के पाठ को लेकर के सरकार के जरिए 1 लाख की राशि दिए जाने की घोषणा हुई। इसके बाद अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। इस दौरान उन्होंने अडानी पर भी निशाना साधा। मैनपुरी पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से रामचरितमानस को लेकर के जो फंड जारी हुआ उस पर कहा कि भाई 1 लाख रुपए क्यों, 10 करोड़ दे दीजिए। साथ में उन्होंने अडानी को लेकर के भी निशाना साधा है कि विपक्षियों पर तो कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन अपने मित्रों को छोड़ रहे हैं। लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसलिए सरकार की है कि विपक्ष की लोकतंत्र में भूमिका ये कि सवाल करे, उनसे जवाब मांगे। ये जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? और अगर ये बात कह रहे हैं कि विदेश में कोई बात लोकतंत्र को लेकर के कही गई है, आपके ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा में संविधान में जो हमारे प्रेम्बल में लिखा है, समाजवादी देश बने, समाजवादी विचारधारा से देश प्रदेश चले, उसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने वो कहा जो इंग्लैंड की एक प्रधानमंत्री ने कभी अंग्रेजी में भाषण दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से नवरात्रों पर रामायण और दुर्गा सप्तशती के पाठ के आदेश पर लगातार घमासान चढ़ा हुआ है। अब इस महासंग्राम का मोर्चा खुद सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने संभाल लिया है। मौर्य ने कहा कि सरकार का यह निर्णय महिलाओं और शूद्र समाज को प्रताड़ित और अपमानित करने वाले 3% लोगों को बढ़ावा देने का काम करेगा और 97% हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। सुनिए। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने सरकारी खर्चे पर मानस के जिस सुंदरकांड का पाठ कराने का निर्णय लिया है, उसके लिए आर्थिक सहयोग देकर के हर जिले में सरकारी खर्च पर इस पाठ कराने की व्यवस्था सही माने में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसी सुंदरकांड में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी का प्रयोग हुआ है, जिसके माध्यम से देश की महिलाओं और शूद्र समाज में आने वाली सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े जातियों को प्रताड़ित, मारने और पीटने का पात्र बताया गया है। इस सुंदरकांड का पाठ कराने का मतलब है 3% ऐसे लोग जो देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नित्य प्रति अपमानित करना अपना धर्म समझते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश में 72 घंटे के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आज रात 10 बजे से हड़ताल की शुरुआत हो जाएगी। संगठन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने बताया कि हड़ताल के समर्थन में देश भर में करीबन 27 लाख बिजली कर्मी आज सड़क पर उतरेंगे। सभी बिजली कर्मचारी शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और इस दौरान पुलिस ने किसी भी कर्मचारी को अगर गिरफ्तार किया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इसी कड़ी में आज सूबे के अलग अलग हिस्से से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीरें हैं अलीगढ़ की, गोरखपुर की, जालौन, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, मथुरा और महोबा की। तासीर पूरे सूबे की समझने की कोशिश कीजिए इन तस्वीरों से कि किस तरीके से 25 लाख की आबादी का जिक्र यहां पर शैलेंद्र दुबे ने किया है, लेकिन लाखों की तादाद में हम दावा नहीं कर सकता जनता टीवी, लेकिन हजारों की तादाद में बिजली कर्मचारी जरूर सड़कों पर है। 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और उस एग्रीमेंट में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं लिखी हुई थी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन का जो शीर्ष प्रबंधन है और चेयरमैन है, वह उस समझौते को मानने से इनकार करते हैं। उस समझौते में कई बिंदु ऐसे थे जिसमें केवल यह लिखा था कि प्रबंधन द्विपक्षीय वार्ता करेगा। 3 दिसंबर का समझौता, आज 16 मार्च है, एक बार भी चेयरमैन ने द्विपक्षीय वार्ता नहीं किया, वह किसी वार्ता में ही नहीं आया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर दौरे पर हैं और इस दौरान डिप्टी सीएम ने प्रेस वार्ता भी करी, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर
प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। लगातार 4 चुनावी हार के कारण वो ऐसे बयान देते हैं। भविष्य में भी उन्हें 5वीं हार मिलने वाली है, इसलिए उन्हें अपना इलाज करा लेना चाहिए। ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ पीयूष मोरडिया को एडीजी जोन लखनऊ की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही उन्होंने पदभार संभाला और सीधे अयोध्या जिले की समीक्षा करने पहुंच गए। साथ ही मंदिर परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को जांचने के बाद उन्होंने कई थानों का निरीक्षण भी किया। पीयूष मोरडिया का कहना है कि आने वाले त्योहार भी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 10 जिलों में लगातार उनके भ्रमण के कार्यक्रम जारी रहेंगे और दोनों रेंज के थानों पर भी पहुंचकर वहां की समस्याओं को निस्तारित करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुर्सी संभालने के बाद अलग अलग जिलों से फरियादियों का जो तांता है उनके ऑफिस में लगा हुआ है और वो चाह रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान भी हो जाए। सुनिए। पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोरडिया को एडीजी जोन की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ हैं सर, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं वो एडीजी जोन की कुर्सी पर हैं आप? कई ज़िले आते उसमें आने वाले हैं और ख़ास बात है कि रूरल एरिया ज़्यादा हैं इसमें। देखिए, हम सभी का जिम्मा है कि हम ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ काम करें, न्यायोचित कार्रवाई करें। शासन की भी यही मंशा है कि कोई भी व्यक्ति इन सभी इलाकों में यदि किसी प्रकार की परेशानी में है और किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई प्रताड़ित हो रहा है, तो उसकी पूरी मदद की जाए, उसकी समस्या का निस्तारण किया जाए। और हम सभी मिलकर, हमारे थाने, हमारी चौकियाँ, हमारे अन्य सभी अधिकारी, डिप्टी एसपीज़, एसपीज़, एडिशनल एसपीज़ और ऊपर के अधिकारी, सभी इसी उद्देश्य के साथ इस कार्य में हैं कि हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर सकें, उन्हें उनका जो लॉजिकल कंक्लूजन तक उनकी जो शिकायत है उसको ले जा सकें, और जो दोषी हैं, जो विभिन्न प्रकार के असामाजिक कृत्यों में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर सकें, सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकें। और इसी कार्य को करने के लिए मैं भी इस टीम का एक हिस्सा हूं और इसको करता रहूँगा, कराने का पूरा प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करूँगा। सर, कल आपने कुर्सी संभाली और आप अयोध्या दौरे पर थे, वहाँ पर क्या देखा सर? क्या लगता है कुछ खामियां हैं जिनको दूर करना है या कुछ ऐसी चुनौतियां जिनको पूरा करना पड़ेगा? नहीं, मैंने अभी तक परसों कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात कल अयोध्या का भ्रमण किया। वहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर वार्ता भी की और बड़े ही जो है परिपक्व, मैच्योर और कॉम्पिटेंट अधिकारी हमारे वहाँ पर हैं। जो एसपी हैं श्री मुनिराज, बहुत अब डीआईजी पद पर उनकी पदोन्नति भी हो गई है। वे बहुत ही अनुभवी हैं, पूर्व में भी उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना नहीं है जो कि लंबित हो, वर्कआउट ना हुई हो और जिसको वर्कआउट करने में मुश्किल आ रही हो। और नए आईजी द्वारा भी कल ही ज्वाइन किया गया श्री प्रवीण कुमार, वो आईजी मेरठ रेंज थे, बड़े ही अनुभवी अधिकारी हैं। मैं समझता हूँ कि अयोध्या भ्रमण के पश्चात आपको मैं पूरी तरह से आश्वस्त कर सकता हूँ कि वहाँ की हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। कल सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग मेरे द्वारा की गई और वहाँ का जो मंदिर निर्माण जहाँ हो रहा है उसका भी भ्रमण किया गया स्थल का। वहाँ पर भी बहुत अच्छे से सीआरपीएफ द्वारा ड्यूटी की जा रही है। आउटर कॉर्डन में उनको सहयोग करने के लिए लोकल पुलिस भी मौजूद है। एसपी सिक्योरिटी के साथ भी मीटिंग हुई। तो अयोध्या में जो है पुलिस द्वारा जो अपेक्षित कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं और जो अपेक्षित स्तर है उन सभी मानकों को पूर्ण किया जा रहा है। और अन्य सभी जनपदों का भी मेरे द्वारा भ्रमण किया जाना है। आज मैं कार्यालय में बैठा हूँ, परंतु आने वाले दिनों में मैं जो हमारे जोन के अन्य जनपद हैं, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, इधर हरदोई, सीतापुर और इन सभी जनपदों का मैं पुलिसकर्मियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सभी की जो इश्यूज़ हैं उनको
जानने का भी मैं प्रयास करूंगा और शासन के सभी जो निर्देश हैं उनसे सभी को पुनः अवगत कराकर प्रयास हमारा ये रहेगा कि जो है हम न्यायोचित कार्रवाई और समय से त्वरित निस्तारण हर जगह पर होता रहे। सर, अभी बड़ी चुनौती थी, आप लखनऊ में थे, होली और शबरात का त्यौहार एक साथ पड़ा, अब आने वाले समय में रमज़ान और रामनवमी एक साथ पड़ने वाले हैं, यानी कि जो नवरात्र पड़ेंगे, तो कैसे देखते हैं इस चुनौती को? ज़िलों के लिए खास निर्देश कुछ जारी होंगे? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य है कि कानून व्यवस्था ठीक रहे, सारे त्यौहार सभी लोग मनाएं, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, और वो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे इसके लिए हम सभी जो पुलिस में हैं हम अपने स्तर से हर संभव प्रयास करें। मीटिंग्स पूर्व में भी की गई हैं, की जाती रही हैं, अब पुनः उनको सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग कर उन्हें अपनी अपेक्षाओं से अवगत कराएं, उनकी अपेक्षाओं को जानें और उनको पूर्ण करने का पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में जितने भी इश्यूज़ हैं उन सबको लिस्ट आउट करके पुलिस यह 100% प्रयास करेगी प्रशासन के साथ मिलकर कि उन सभी समस्याओं का, उन सभी मुद्दों का निस्तारण हो, और जहां कहीं किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो वहां तुरंत पुलिस द्वारा हस्तक्षेप कर, इंटरवेंशन कर उसका जो है न्यायोचित समाधान सुनिश्चित किया जाए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पूर्व में भी त्यौहार साथ साथ मनाए गए हैं, अच्छे से मनाए गए हैं, अब भविष्य में भी उन्हें इसी प्रकार मनाया जाता रहेगा। शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकताओं से सभी को अलग अलग मौक़ों पर बार बार अवगत कराया है और हम सभी पूरी निष्ठा के साथ उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, पीयूष मोडिया हैं, डीजी लखनऊ हैं, साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह के पहले आयोजन कराए गए पुलिस की तरफ से एक बार फिर सकुशल संपन्न कराने की पूरी कोशिश रहेगी, और जो दिशा निर्देश हैं वो जिलों के लिए जो भी कप्तान हैं वहाँ के या भी जो अन्य अधिकारी उनको दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। उत्तर भारत का सबसे ज्यादा लोकप्रिय गोंदा रंगनाथ जी का मेला आज वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर भगवान रंगनाथ को चंदन के रथ में विराजमान करके शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर पुण्य कमाया। मान्यता है कि रथ को खींचने पर बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो वहीं इस मेले के लिए देश भर से बड़ी तादाद में भक्त वृंदावन आते हैं और प्रसिद्ध रथ के मेले का आनंद भी लेते हैं। इस बार मेले में सबसे आगे हाथी की सवारी के साथ बैंड बाजों की धुनों पर लोग जमकर नाचते गाते नजर आए। तो वहीं इस मेले को मंदिर के जरिए कई दिन पहले से तैयारी इस पर की जाती है। आपको बता दें कि आवागमन के लिए सबसे सुलभ माने जाने वाले परिवहन विभाग ने एक बार फिर से नवरात्रि को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान के करौली में होने वाले भव्य मेले को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन और राजस्थान रोडवेज संयुक्त रूप से काम करेगा। 19 मार्च से 7 अप्रैल तक होने वाले कैला देवी मेले को लेकर यूपी रोडवेज ने राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों के साथ बैठक करके चैत्र पक्ष की नवरात्रि को लेकर तैयारियों की वार्ता की है। सुल्तानपुर में विकास भवन ने आपको बता दें कि प्रेरणा सभागार में बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी ने की। बैठक में मेनका गांधी ने स्वास्थ्य, ग्रामों के विकास, इन तमाम मुद्दों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही मेनका गांधी ने सरकारी योजनाओं सहित चल रहे अन्य कामों की समीक्षा भी की है। अब बहुत सारे सबसे पहले तो बीच प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो तरीके से करेंगे, फिर हमने सब सुना कि क्या क्या हो रहा है। खुश है कि हमारी नई टीम आई है और हमें उम्मीद है कि अब बहुत तेज़ी से काम चलेगा। आज बिजली कर्मचारियों का हड़ताल है, 72 घंटे का उन्होंने किया है मांगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मुझे मालूम नहीं, मैं अभी देखती हूँ, किसी ने बोला भी नहीं, मुझे मालूम नहीं।
प्रयागराज उमेशपाल हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की याचिका पर न्यायमूर्ति बीके बिरला और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की बेंच में सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने महाधिवक्ता से लिखित तौर पर जवाब मांगा है। साथ ही मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि अशरफ की पत्नी बहन को देर रात पुलिस टीम ने हिरासत में ले लिया था, जिसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका न्याय कक्ष 45 में, जिसमें श्री वीके बिरला और माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेंद्र सिंह जी की पीठ थी के समक्ष बहस किया। एक श्री अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद व विधायक के 2 अवयस्क पुत्रों के संबंध में था, जिस पर शासन की ओर से अपर महाधिवक्ता द्वारा यह आपत्ति की गई कि धारा 97 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दिया गया है, वो वहां पर लंबित है। ऐसी दशा एवं उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ रंग बिरंगे फूलों की बारिश की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को इस पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि किसी भी राज्य की संस्कृति और परंपराओं की झलक लोक पर्वों के जरिए मिलती है, अहम भूमिका होती है। हमें अपने लोक पर्वों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार कोशिशें करनी चाहिए। आज ये शानदार यहाँ पर लोकार्पण इस विद्यालय की इन बिल्डिंगों का हुआ है। मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस में आप सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और आज फूलदेई पर्व का दूसरा दिन जो लगातार महीने भर चलता है। प्रातःकाल हमारे सभी बच्चे वहाँ पहुँचे थे। मैं इन बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ और इनके शिक्षकों का भी, इनके माता पिता का भी, सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये फूलदेई पर्व हमारा एक प्रकृति के संरक्षण का भी पर्व है, प्रकृति के मैं कहूँ कि उल्लास का पर्व है और खुशी का पर्व है, और ये हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। रामनगर में होने वाली G20 की बैठक से पहले रुद्रपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध तेज हो गया है। पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे व्यापारियों ने आज ब्लड डोनेशन किया। व्यापारियों का कहना है कि वो अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखेंगे और उनसे मांग की जाएगी कि उन्हें उजाड़ा ना जाए। व्यापारियों का कहना है कि उनका भी घर परिवार है, अगर उनका रोजगार उजड़ता है तो वो सड़क पर आ जाएंगे और इस विपत्ति को उनका परिवार भी झेलेगा। उन्होंने कहा, अगर जिला प्रशासन मनमानी पर उतारू रहा तो पहले शहर का बाजार बंद कराया जाएगा और फिर जिले भर का बाजार बंद हो जाएगा। देखिए, आज हमारे आंदोलन का 6वां दिन है। आज हमारे सारे व्यापारियों ने मिलजुल कर एक सलाह बनाई है, जिसमें हम सब लोग मिलजुल कर अपना अपना ब्लड निकाल रहे हैं और ब्लड निकाल कर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, ब्लड से चिट्ठी लिखेंगे और उनको बताएंगे कि हमारे किस तरह हमारा या लोकल स्तर पर किस तरह हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री बताना चाहते हैं, हम ये 50 साल से यहाँ पर हमारे व्यापारी काम कर रहे हैं, 3 पीढ़ियों के व्यापारी काम कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री समझें। ब्लड से लिखकर चिट्ठी लिखी जाएगी। जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों के साथ में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और जिला योजना की अंतिम बैठक करी है। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश किया कि और कहा कि आहरण वितरण संबंधित बिल 20 मार्च तक कोषागार में जमा कर दे। 20 मार्च के बाद कोषागार में कोई भी बिल सबमिट नहीं किया जाएगा। योजना की समीक्षा बैठक हुई है। ये लास्ट हमारी जिला योजना की समीक्षा बैठक थी, जिसमें हम खर्चा हमने रिव्यू किया है, कितना खर्चा डिपार्टमेंट्स का हो गया है। तो लगभग हमारी प्रगति जो है 95% से अबव प्रगति है। बाकी का जो 5% का खर्चा है वो भी लगभग हमने अपने बिल्स ट्रेजरी में पुटअप कर दिए हैं, और क्योंकि 20 तारीख से पहले सबको अपने बिल भी पुटअप करने हैं, तो ये खर्चा हमारा लगभग 100% पूरा 100% हो जाएगा। कोई भी हमारा कैरी फॉरवर्ड जिला योजना में नहीं होगा। इसके अलावा मैंने राज्य सेक्टर की योजना की प्रगति भी देखी है और केंद्र सेक्टर और 22 आई थी।
तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। जालौन में भीषण जाम को देखते हुए ई रिक्शों पर कार्रवाई। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से करी कार्रवाई। 5 ई रिक्शों को किया गया सीज। ई रिक्शा चालकों में मचा हड़कंप। सुल्तानपुर में कोतवाल की जीप हुई अनियंत्रित, चपेट में आए। आधा दर्जन लोग। सीएचसी में चल रहा घायलों का इलाज। गुस्साई भीड़ ने प्राइवेट चालक को पीटा। मथुरा विद्युत विभाग के कार्यालय में सन्नाटा। काम बंद कर हड़ताल में हैं कर्मचारी। 72 घंटे के लिए बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। हरदोई में पागल कुत्ते ने 4 बच्चों को किया घायल। घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर किया हमला। 3 बच्चों का हुआ प्राथमिक उपचार। 1 बच्चे को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग। एचटी लाइन में फॉल्ट से जली लाखों की फसल। किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। एक बार फिर सुर्खियों में आया कानपुर देहात महोत्सव। अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने शासन को लिखा पत्र। सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर हुई शिकायत। भ्रष्टाचार की शिकायत पर 18 बिंदुओं पर मांगी जानकारी। लखनऊ के महानगर क्षेत्र में वायरलेस कॉलोनी में 18 साल की छात्रा ने लगाई फांसी। स्कूल प्रशासन पर छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू करी। हल्द्वानी में बकाया वसूली में जुटा जल विभाग। सरकारी विभागों के साथ ही शहर के लोगों से पानी के बिलों की वसूली। 36 करोड़ के राजस्व की वसूली बकाया। एटा में कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव के नामांकन को लेकर राजनीति। नामांकन के दौरान भाजपा के नेता से झगड़ा। महिला प्रत्याशी के नाम का किया गया सूची से गायब। कानपुर में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई आई सामने। बीच सड़क पर तीमारदार को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्वरूपनगर थाना क्षेत्र की है घटना। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार। खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।